दोस्तों अक्सर गलती तो किसी ना किसी इंसान से हो जाती है और उस गलती का पता कब चलता है? उस गलती का पता चलता है जब उस गलती के कारण हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तब हमें पछतावा होता है कि काश अगर हम ये गलती ना करते तो आज हमें ये लॉस ना उठाना पड़ता, हमें ये नुकसान ना होता। ऐसा ही कुछ एलआईसी चेयरमैन को डर है। एलआईसी चेयरमैन श्री सिद्धार्थ मोहंती जी, जिन्होंने आनन फानन में मीटिंग बुलाई और ये डिसाइड किया कि भाई अपने इंश्योरेंस एजेंट को कैसे रोका जाए, क्योंकि एलआईसी का जो एजेंट है वो कहीं ना कहीं एलआईसी से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ स्विच हो रहा है। इसी का पता चला एलआईसी चेयरमैन श्री सिद्धार्थ मोहंती जी को। तो सिद्धार्थ मोहंती जी ने कुछ एलआईसी एजेंट के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं भी की। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। लेकिन जब हमें गलती का पता चल जाता है या हमें गलती का नहीं पता होता है तो क्या हमें उस गलती का या क्या कमी है उस कमी का पता लगाना जरूरी नहीं है? अगर मुझ में कोई कमी है और कोई दूसरा व्यक्ति मुझे बता देता है कि मेरे में ये कमी है, तो मुझे उस कमी में सुधार करना चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगर एलआईसी चेयरमैन अपने इंश्योरेंस एजेंट के साथ में बैठकर, अपने ब्रांच मैनेजर के साथ में बैठकर, अपने जोनल मैनेजर के साथ में बैठकर इंश्योरेंस एजेंट से पर्सनली ये पूछे कि भाई आप बताइए कि आपको बिजनेस करने में क्या रुकावटें आती है, किस कारण से आपका बिजनेस नहीं हो पाता है, तो जरा सोचिए कि क्या बिजनेस नहीं होगा? इंश्योरेंस एजेंट क्या इंश्योरेंस एजेंसी एलआईसी को छोड़कर जाएंगे कहीं पर? कतई नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं जो पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम आपने भी फेस की होगी, और मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो एलआईसी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो एलआईसी के एमडी हैं, चेयरमैन हैं, उनके पास तक ये वीडियो पहुंचे। क्योंकि अगर इन कमियों में सुधार किया जाए तो मैं कहता हूं कि एलआईसी को बीट करने वाला कोई नहीं है। एलआईसी के इंश्योरेंस एजेंट एलआईसी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। एलआईसी का बिजनेस दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। आइए बात करते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके कारण एलआईसी एजेंट्स को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और एलआईसी एजेंट अपने बिजनेस पर फोकस नहीं कर पाता है। अगर आप भी मेरी वीडियो से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी मुझे अपनी तरफ से कोई एक ऐसा सुझाव दें इस वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो एलआईसी के चेयरमैन भी देखें, तो आपकी तरफ से कमेंट आना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं कि एलआईसी में किस चीज में इंप्रूवमेंट होना चाहिए ताकि इंश्योरेंस एजेंट का बिजनेस और अच्छा चले। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि अगर एलआईसी में जो 8 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इन 8 पॉइंट्स पर काम किया जाए, इंप्रूवमेंट किया जाए, तो एलआईसी एजेंट एलआईसी को छोड़कर कभी नहीं जा सकता। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो स्टार्ट होती है हमारी ब्रांच से ही। यानी कि इंश्योरेंस एजेंट जिस ब्रांच में एसोसिएटेड है वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है किस कारण से? क्योंकि एलआईसी एजेंट कोई काम लेकर अगर ब्रांच में जाता है तो ब्रांच में एडमिन ऑफिसर या फिर कोई भी ऑफिसर हो या फिर इवन एबीएम या ब्रांच मैनेजर तक कोई भी सीरियस नहीं लेता है इंश्योरेंस एजेंट को। यानी कि इंश्योरेंस एजेंट जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ताकत है, जो एलआईसी ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम की ताकत है, अगर उसी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हमारी कंपनी कैसे आगे ग्रो कर पाएगी? तो हमें कहीं ना कहीं सुधार करने की जरूरत है कि अगर एलआईसी एजेंट कोई भी काम लेकर ब्रांच में जाता है तो सबसे पहले 10 मिनट के अंदर अंदर उस एलआईसी एजेंट का काम होना चाहिए। ऐसा कुछ नियम बनाना चाहिए कि एलआईसी एजेंट काम लेकर गया और तुरंत उसका काम वहीं पर ऑन द स्पॉट हो गया। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती एलआईसी एजेंट की। एलआईसी एजेंट को कुछ नहीं पता है। एलआईसी एजेंट को अपने कॉम्पिटिटर के बारे में नहीं पता है। एलआईसी एजेंट को अपनी कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस नहीं पता है। एलआईसी एजेंट को अपनी कंपनी की हिस्ट्री नहीं पता है। एलआईसी एजेंट को अपनी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है। यानी कि जब इंश्योरेंस एजेंट बिना ट्रेनिंग के कस्टमर के पास जाएगा और कस्टमर उससे 2-4 सवाल पूछ लेता है तो इंश्योरेंस एजेंट के पास सवाल का जवाब नहीं होता है। और यही कारण है कि इंश्योरेंस एजेंट जहां से पॉलिसी लेकर आ सकता था, यानी कि एलआईसी का एजेंट जहां से 1 लाख का प्रीमियम लेकर आ सकता था, वो वहां से मात्र 10,000 का प्रीमियम लेकर आता है। वहीं पर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का जो एजेंट है उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोफेशनल ट्रेनर उनके पास होते हैं। उनकी कंपनी में
कंपनी अपने एम्प्लॉय के साथ साथ अपने इंश्योरेंस एजेंट के ऊपर भी पैसा खर्च करती है और वो प्रोफेशनल ट्रेनर अपने इंश्योरेंस एजेंट को इतना अच्छे तरीके से ट्रेंड कर देते हैं कि उस इंश्योरेंस एजेंट को कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। उसको जरूरत नहीं है कि अपने ब्रांच मैनेजर को लेकर जाए मीटिंग में, उसको जरूरत नहीं है कि अपने सेल्स मैनेजर को मीटिंग पर लेकर जाए, क्योंकि वो इंश्योरेंस एजेंट खुद इतना ट्रेंड हो जाता है। तो दूसरा जो कमी है एलआईसी की वो है अपने जो इंश्योरेंस एजेंट हैं उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दें। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी कमी क्या है कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर जिससे मैं पर्सनली मिला भी हूं, उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने एक कस्टमर की पॉलिसी की थी और उस कस्टमर को लोन की जरूरत थी, यानी कि पॉलिसी के अगेंस्ट में उस कस्टमर को लोन चाहिए था। अब उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने उस कस्टमर से फॉर्म वगैरह सिग्नेचर करा लिए। अब वो जाता है ब्रांच में कि सर ये लोन पास कराना है। अब वहां पर कभी स्टाफ नहीं आ रहा है, कभी सर्वर डाउन है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी लंच टाइम हो गया है, यानी कि 3 दिन तक उस इंश्योरेंस एडवाइजर को ऑफिस वालों ने चक्कर कटवाते रहे। अब जरा सोचिए, वो इंश्योरेंस एडवाइजर 3 दिन से ब्रांच में किस लिए चक्कर काट रहा है? सिर्फ लोन के लिए। अगर ये लोन उसी दिन पास हो जाता, ये लोन अगर उसी दिन सैंक्शन हो जाता तो उस कस्टमर का पैसा भी मिल जाता और साथ साथ इंश्योरेंस एडवाइजर जितना समय 3 दिन से ब्रांच में दे रहा है वो दूसरे कस्टमर को ढूंढने में समय देता। तो कहीं ना कहीं चाहे लोन हो, चाहे रिवाइवल कराना हो पॉलिसी का, चाहे सरेंडर करानी हो पॉलिसी, चाहे पॉलिसी को ट्रांसफर कराना है, ये सब काम इंश्योरेंस एडवाइजर का सेम डे होना चाहिए, इंस्टेंटली होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें ब्रांच भी रेस्पॉन्सिबल है कि इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस कंपनी छोड़कर अगर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं ब्रांच मैनेजर को भी सामने आना चाहिए और ब्रांच मैनेजर को अपने टीम के साथ में बैठकर ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने इंश्योरेंस एडवाइजर पर फोकस करना है। चौथा है हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर बेचारे जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता है। आनंदा एप्लीकेशन जिसको कई साल हो चुके हैं एलआईसी को लॉन्च किए हुए, आनंदा एप्लीकेशन तक चलानी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्या हमें इंश्योरेंस एजेंट को ट्रेंड नहीं करना चाहिए? क्या हमें इंश्योरेंस एडवाइजर को ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए कि भाई कंप्यूटर इस तरीके से चलेगा, कि भाई आनंदा एप्लीकेशन इस तरीके से चलेगी, इस तरीके से आप पॉलिसी लॉगिन कर सकते हो। आज तो ऑनलाइन का जमाना है। आप अगर दिल्ली में बैठे हो और आपका कस्टमर मुंबई में है तो आनंदा के थ्रू आप ऑनलाइन उसको लिंक भेज सकते हो, वो वहीं से बैठकर पेमेंट कर सकता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से करे, डेबिट कार्ड से करे, नेट बैंकिंग से करे, यूपीआई से करे, गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी पेमेंट कर सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको कस्टमर से चेक लेना होता था, डीडी लेना होता था, कैश लेना होता था। अब आप लिंक बना के कस्टमर को भेज सकते हैं। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर कहते हैं कि सर हमें तो लिंक बनाना नहीं आता है। तो किसकी गलती है? ये गलती इंश्योरेंस एजेंट की गलती भी है और साथ साथ डीओ की गलती भी है जो अपने एजेंट को ट्रेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे कुछ और पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आपको। ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपके साथ में भी, आपने भी ये प्रॉब्लम जरूर फेस की होगी। अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आप कोई अलग प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप चाहते हैं कि एलआईसी किस तरीके से अपने आप में इंप्रूवमेंट करे, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि नहीं पता ये वीडियो कौन कौन देखेगा, हो सकता है एलआईसी के चेयरमैन भी ये वीडियो देखें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 कि एलआईसी में इंसेंटिव बहुत कम है। आपने देखा है, आप किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट से मिलना, वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट, उसको इंसेंटिव कितने मिलते हैं? अगर 1 लाख का प्रीमियम किया तो उसको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसको फॉरेन ट्रिप मिलेगी। अगर उसने 5 लाख या 10 लाख का बिजनेस कर दिया, कंपनी उसको बाहर भेजेगी, यूएस से भेजेगी घूमने के लिए। लेकिन एलआईसी में ऐसे कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। तो एलआईसी एडवाइजर जो मेहनत कर रहा है उसको कोई कॉन्टेस्ट मिल ही नहीं रहा है। उसके लिए कॉन्टेस्ट निकलते हैं क्या? आप आज 2 पॉलिसी लॉगिन कीजिए, आपको 100 रुपए का मोमेंटो मिलेगा। आज आप 5 पॉलिसी लॉगिन कीजिए, आपको 200 रुपए का मोमेंटो मिलेगा। ये इंसेंटिव एलआईसी लॉन्च करती है। क्यों ऐसे अट्रैक्टिव इंसेंटिव नहीं लेकर आते हैं जैसे इंसेंटिव प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च करती है? पॉइंट नंबर 6 है, एलआईसी एजेंट जाकर कस्टमर को एलआईसी पॉलिसी तो समझा देता है, क्योंकि उसने 2-4 पॉलिसी उसको पता होती है, वो पॉलिसी जाकर बता दी। लेकिन जब सामने से ऑब्जेक्शंस आने लगते हैं तो एलआईसी एजेंट चुप हो जाता है। वो सेल्स क्लोज कर ही नहीं पाता है, उसको क्लोजिंग टेक्निक ही नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं ये काम भी ट्रेनिंग का, ये काम भी डेवलपमेंट ऑफिसर इतना काम हैंडल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक डीओ के साथ में अगर 300 एडवाइजर हैं
तो कैसे उनको ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो LIC को एक प्रोफेशनल कुछ इस तरीके से ब्रांच में ट्रेनर हायर करने चाहिए जिनका काम सिर्फ अपने एजेंट को ट्रेनिंग देना हो, जो सिर्फ अपने इंश्योरेंस एजेंट को ट्रेनिंग दें और उनके इंश्योरेंस एजेंट कहीं पर भी कोई भी ऑब्जेक्शन आए तो उस ऑब्जेक्शन को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए। सबसे बड़ी मिस्टेक पॉइंट नंबर 7, और दोस्तों पॉइंट नंबर 7 है सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं है, यानी कि LIC एजेंट की रेस्पेक्ट ही नहीं है। ब्रांच में LIC एजेंट जाएगा तो उसको ब्रांच मैनेजर भी रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, उसको ऑफिस स्टाफ भी रेस्पेक्ट नहीं देता है। तो ये क्या है, इससे इंश्योरेंस एजेंट का मोरल डाउन होता है। इंश्योरेंस एजेंट कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझता है कि तू कहां पर आ गया। अगर हम इंश्योरेंस एजेंट को मोटिवेट करेंगे, अगर हम उसकी रेस्पेक्ट करेंगे तो उसके अंदर से अलग ही आवाज निकलेगी, उसको अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, वो और ऊर्जा के साथ में काम करेगा, उसके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं समझता हूं कि अगर हम इंश्योरेंस एजेंट को यानी कि अपने LIC एजेंट को अप्रिशिएट करें, हमारा LIC एजेंट अगर पॉलिसी करके ला रहा है ब्रांच में, तो ब्रांच में कुछ ऐसा किया जाए जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में होता है, क्लैपिंग हो रही है, पूरी ब्रांच इकट्ठी हो गई। एक इंश्योरेंस एडवाइजर 1 लाख की पॉलिसी लेकर आया है, पूरी ब्रांच इकट्ठी हो गई और वहां पे क्लैपिंग हो रही है। क्लैपिंग हो रही है ब्रांच में, 100 इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, यानी कि 100 लोगों का स्टाफ है जिसमें ब्रांच मैनेजर भी है, ABM भी है, सब लोग इकट्ठे होकर क्लैपिंग कर रहे हैं, उसका मनोबल उत्साहित कर रहे हैं, उसको उत्साहित कर रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरे इंश्योरेंस एडवाइजर को भी इससे एक नई ऊर्जा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हमें इंश्योरेंस एजेंट को सेल्फ रेस्पेक्ट देनी चाहिए और हमें इंश्योरेंस एजेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई उसने इतना बिजनेस क्लोज किया है। इसके साथ साथ दोस्तों एक सबसे बड़ा पॉइंट जो है, जो आपके बिजनेस को और गति दे सकता है, जो LIC के पास अभी नहीं है, यह है दोस्तों रेफरल लिंक। रेफरल लिंक आप में से कितने लोग जानते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। रेफरल लिंक होता है, जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में मैंने देखा है, अगर किसी को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है और एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने अपना लैपटॉप ओपन किया, वहां पे अपना डैशबोर्ड ओपन किया लॉगिन ID पासवर्ड डाल के, तो वहां से वो एक लिंक बनाएगा, वो लिंक जनरेट करेगा और उस लिंक को जनरेट करके वो कस्टमर को भेज देगा। राइट, कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करके देख सकता है कि उसका प्रीमियम कितना है, उसका पॉलिसी में कितना सम एश्योर्ड है, और वहां से अगर वो पॉलिसी खरीद लेता है तो वो डायरेक्टली किसके अकाउंट में चली जाएगी, वो उस एजेंट के अकाउंट में लॉगिन हो जाएगी। LIC के पास ऐसा कुछ है नहीं अभी। ऐसा कुछ रेफरल लिंक LIC को बनाना चाहिए कि इंश्योरेंस एजेंट जैसे ही अपना पोर्टल लॉगिन करे तो उस पोर्टल से वो एक लिंक जनरेट करे और उस लिंक को अगर अपने कस्टमर को भेज दे, तो उस लिंक के द्वारा अगर वो कस्टमर पॉलिसी परचेज करता है, चाहे कोई भी पॉलिसी परचेज करे, चाहे टर्म प्लान परचेज करे, चाहे चिल्ड्रन प्लान परचेज करे, कोई भी पॉलिसी परचेज करता है, तो वो डायरेक्टली किसके अकाउंट में लॉगिन होनी चाहिए, उस इंश्योरेंस एजेंट के अकाउंट में लॉगिन होनी चाहिए जिसने वो रेफरल लिंक भेजा है। तो ये अगर LIC कुछ सुधार करे अपने काम करने के तरीके में, तो मैं समझता हूं कि LIC एजेंट LIC को छोड़कर कभी नहीं जाएगा और LIC और अच्छे तरीके से और मजबूती के साथ में काम कर सकती है और LIC का बिजनेस और ज्यादा ग्रो होगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि LIC जब से बनी है तब से लेकर आज तक पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है इंश्योरेंस एडवाइजर को। 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर को मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने रात दिन मेहनत करके LIC को इस मुकाम तक पहुंचाया। और मैं आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को और टेक्निकली लेकर आएंगे, डिजिटली लेकर आएंगे, तो आप अपने बिजनेस को और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं और आपका इंश्योरेंस बिजनेस दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंश्योरेंस एजेंट के सामने कि इंश्योरेंस एजेंट को कस्टमर नहीं मिल पाते हैं। अब वो चिंता भी आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि सभी इंश्योरेंस एजेंट के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अब घर बैठे बैठे सीख सकते हैं कि कैसे वो गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट रन करके अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं अपने शहर में। अब ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कैसे करना होगा भाई, इसके लिए आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। अपने मोबाइल में मैं आपको दिखाता हूं, ये स्मार्टफोन सबके पास है, अपने स्मार्टफोन में जाइए और यहां पर जाकर आप कहां पर जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पर। सबके मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर है, ये देखिए गूगल प्ले स्टोर है, ये गूगल प्ले स्टोर आप ओपन कीजिए, ये देखिए गूगल प्ले स्टोर ओपन कीजिए, यहां पर सर्च कीजिए अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI।
अमित त्यागी सर्च कीजिए तो ये ग्रीन कलर की एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी। ये ग्रीन कलर की एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पर टैप कर देता हूँ, यहाँ पर ये ग्रीन कलर की एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर जाकर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमने आपको कंप्लीटली सिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर डेवलपमेंट ऑफिसर और CLI इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी इस वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर अपने सपने पूरे करें और आप इस साल MDRT, COT, TOT और गैलेक्सी क्लब मेंबर जरूर बने। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।